हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बेसिक क्वेश्चंस टाइप वाइज। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। टाइम एंड वर्क टाइप फर्स्ट। टाइम एंड वर्क में अपन सबसे पहले टाइप फर्स्ट देखते हैं। मान लो ए किसी काम को एक दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप को अपन दो तरीके से देखेंगे कि अपन किस तरीके से इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए किसी काम को एक्स दिन में, बी किसी काम को वाई दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो अपन को यहाँ पर निकालना है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों का काम दे रखा, तो दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड में योग, तो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड में योग। तो अपना यहाँ से ए प्लस बी का काम आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है। अपना क्या बोलता है, अपनी ट्रिक क्या बोलती है, ए प्लस बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का योग नीचे, तो ए प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड में इनका योग कितना होगा, 20 और 8 28। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ से सोल्व करते हैं। 4 से 2 बार 4 और 7 28। उसके बाद ये नहीं कट रहा है, ठीक है, 20 इंटू 2 40/7, 40/7। तो अपना आंसर क्या है, 40/7। अगर इसको अपन और तोड़ना चाहे तो और तोड़ सकते हैं। 7 × 5 = 35, बचेंगे कितने 5, तो 5 सही 5/7 दिन में। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 7 × 5 35 + 5 40, 40/7 दिन में। इसी सवाल को अगर अपन एक और दूसरे तरीके से देखते हैं तो अपन इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। जैसे ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। तो दोनों कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। 8 और 20 अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन तो 40 हो जाएगा। 40 दोनों से डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है, तो 8 × 5 = 40 प्लस 20 से 2 बार, तो कितना होगा, 7/40। जब भी अपन एलसीएम लेके सवाल करते हैं तो अपना जो आंसर आता है ना उसको अपने को एंड में पलटना पड़ता है। तो ए प्लस बी कितना होगा, 40/7। तो अपना आंसर क्या होगा, वही 5 सही 5/7 दिन में करेंगे दोनों, ए प्लस बी। जब भी इस सवाल को अगर एलसीएम लेके करते हैं तो एंड में यहाँ पर आके अपने को पलटना पड़ता है, लेकिन इस वाली प्रोसेसिंग में अपने को कुछ भी पलटना नहीं पड़ता है। टाइप सेकेंड, ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। अपना टाइप फर्स्ट ये था, ए किसी काम को एक्स दिन में, बी किसी काम को वाई दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। पर अपना जो टाइप सेकेंड है उसमें अपन को दे रखा है कि ए प्लस बी एक्स दिन में, बी वाई दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा। इस टाइप को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर बी भी कॉमन है, अगर बी में से बी लेस हो जाएगा तो ए का काम आ जाएगा। ठीक है, और अपन से पूछा भी यही है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए का निकालना तो क्या होगा, x × y और डिवाइड में क्या होगा, x - y। तो यहाँ से ए का काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं और बी 4 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा। अपनी प्रोसेसिंग वही, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या होगा 10 × 4 और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6। 10 में से 4 जाएंगे तो 6। उसके बाद इसको अपन सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 × 20 20/3। 20/3 को कैसे लिख सकते हैं अपन,
6 सही 2/3, 3 छंग 18 और 2 20। तो ए कितने दिन में करेगा? 6 सही 2/3 दिन में। उसी प्रकार से इसको भी अपन एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम में वही जो भी अपन ने करा था, 1/10 माइनस 1/4, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 20, 10 से 2 बार और 4 से 5 बार, तो कितना होगा? 3/20। फिर इसको पलटना पड़ेगा, ऐसे पलटेंगे तो कितना होगा? 20/3। तो ए कितने दिन में करेगा? 20/3। तो क्या होगा इसका? 6 सही 2/3, 6 3 18 और 2 20। तो अपना आंसर होगा 6 सही 2/3 दिन में ए काम समाप्त करेगा। टाइप 3, ए किसी काम को x दिन में, बी y दिन में, सी z दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहले दो टाइप में ए और बी दे रखा था, ए और बी दोनों का दे रखा था और पूछा था ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे या एक उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पर अभी पूछा आपने को एक व्यक्ति एक्स्ट्रा दिया हुआ सी और पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, डिवाइड में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम प्रोसेस वही, तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ए प्लस बी प्लस सी 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड में क्या होगा? एक्स वाई, 10 का मल्टीप्लाई 20 में कितना होगा? 200 प्लस बी और सी मतलब वाई और जेड, तो 3 × 2 6 और 00 600 प्लस जेड एक्स मतलब सी और ए कितना होगा? 300। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 10 मल्टीप्लाई 20 30 और डिवाइड में कितना होगा? देखो 6 और 2 8 800, 800 और 3 1100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 और 6 का मल्टीप्लाई 10 में कितना होगा? 60/11। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने में करेंगे? 60/11। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 11 5 55, 5 सही 5/11, 11 का मल्टीप्लाई 5 में 55, 55 प्लस 5 60, 60/11। तो a प्लस बी प्लस सी 5 सही 5/11 दिन में करेंगे। अगर इसी सवाल को अगर अपन एलसीएम से देखते हैं तो कैसा होगा? a प्लस बी प्लस सी तीनों का ज्ञात करना अपने को, तो 1/10, 1/20 और 1/30। तीनों का एलसीएम कितना होगा? वही 60, 60 तीनों से डिवाइड है, 10 से 6 बार प्लस 3 बार प्लस 2 बार, 10 से 6 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो कितना होगा? 11/60। पर जब भी अपन एलसीएम लेके सवाल को करते हैं तो अपने को लास्ट में इसको पलटना पड़ता है। तो लास्ट में जैसे पलटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 60/11। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 5/11। अभी अपन ने इसको सोल्व करा यहाँ पे 60/11 को। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 सही 5/11। अगले टाइप में अपन देखेंगे जैसे अभी अपने पास सिंगल सिंगल व्यक्ति थे, अब कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे a प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहा है, b प्लस सी y दिन में, c प्लस a z दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे?
इससे पहले थर्ड टाइप में अपन ने देखा था ए किसी काम को एक दिन में कर रहा था, बी वाई दिन में और सी जेड दिन में, और पूछा था वही सेम ए बी सी कितने दिन में करेंगे। पर यहाँ पर दो व्यक्ति दे दिए, जैसे ए बी सी और सी ए, और तीनों का काम दे दिया। तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर सेम जो अपन ने थर्ड टाइप करा था सेम टू सेम वही है, और डिवाइड में क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, पर थर्ड टाइप में अपने पास ए बी सी सिंगल व्यक्ति थे, पर यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना अपने को। तो अपना ए प्लस बी प्लस सी का काम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने पास एक 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करा तो अपना इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में, और सी प्लस ए 60 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले अपना वही फार्मूला 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 2, उसके बाद ये तीनों संख्या, और डिवाइड में वही इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 300 प्लस वाई जेड 6 3 18 1800, उसके बाद प्लस 6 का मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई 10 में कितना होगा, 600 ही होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इनका ऐड होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 प्लस 60, 1800 और 600 कितना होगा, 24 और 3 2700, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 9 बार, उसके बाद फिर 3 से 3 बार और 3 से 20 बार। तो अपना आंसर क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40/3। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को इतने में करेंगे 40/3, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 13 सही 1/3, 13 से 1/3, 13 का मल्टीप्लाई 3 में 39 प्लस 1 40/3। तो अपना आंसर क्या होगा, 13 सही 1/3। अगला टाइप अपना होता है मजदूर कार्य दिवस वाला। मजदूर कार्य और दिवस। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामों में मिलते हैं। जैसे इस टाइप में अपने को इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो कि 10 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकता है, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप में अपने को ये पूछता है वो कि 10 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम मतलब वही एक काम। ठीक है, तो इसको अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपना होता है कि इसको x मान लो, जो पूछा उसको x मान लो। x मानेंगे तो क्या होगा, तीनों का इस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, इनका इस टाइप से मल्टीप्लाई। तो अगर इसका अगर अपन देखते हैं तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में और इसका, तो कितना होगा 20x बराबर। यहाँ पर अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो कितना होगा 10 का मल्टीप्लाई 1 में और ये 10 मल्टीप्लाई 40। उसके बाद इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो 20 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना होगा 20 दिन में। तो x कितने दिन में करेगा 20 दिन में, तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। ठीक है, उसी टाइप से अगर अपना दूसरे तरीके से देखते हैं तो अपना एक और जो दूसरा तरीका होता है वो भी इजी ही एक तरीके से। जैसे सेम क्वेश्चन 10 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये ज्ञात करना अपने को। ठीक है, जब भी अपना कार्य समान हो, जैसे यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो इसको अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइड होगा। जैसे अपन ने लाइन खींच दी टोटल डिवाइड, तो 20 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 2 बार,
और 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। यहाँ पर अपना जो सवाल है अपन कम समय में कर सकते हैं इसको। पर इस तरीके में अपने को एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जब भी कार्य समान होता है, मतलब ये दोनों जो कार्य हैं वो समान होने चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट मान लो जैसे यहाँ पर है कि 10 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति काम के आधे भाग को, आधा मतलब क्या होता है 1/2, कितने दिन में करेंगे, ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता हो सवाल। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते यहाँ से। जैसे यहाँ पर कार्य 1 है और यहाँ पर काम आधा है, आधा मतलब कितना 1/2, 1/2 है, तो हमेशा कार्य सेम होना चाहिए। अगर कार्य सेम नहीं हो तो फिर इसको पलटना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 होगा और यहाँ पर होगा 1। अब इस सवाल को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर अगर काम अगर अपना समान है तो फिर तो कोई डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइन खींच के बस डिवाइड ही करना है। पर जब भी कार्य समान नहीं है तो इसको पलटना पड़ता है। जैसे 1/2 यहाँ पर था तो पलटा तो वहाँ पर वो आ गया 1/2, और यहाँ पर जो 1 था वो यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।